सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। TRN2 आपका क्वेश्चन कोड है। सभी आपने अपने पास क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसके बाद फिर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। चलिए सवाल हम स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए, सवाल बोला यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि। पहले सोचिए आप कि यदि इस पेन को हम 5 गुना करना चाह रहे थे, एक पेन तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो 4 पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें वृद्धि कितना करना पड़ेगा, 4 पेन। तो यानी हमको इसको 5 गुना करना है तो 4 पेन की वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब 4 पेन वृद्धि करना मतलब 400% की वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ गए। अगर इसको हमको 8 गुना करना है तो 7 पेन की ज़रूरत पड़ेगी, 700% की वृद्धि। मतलब एक कम वृद्धि करना पड़ेगा क्योंकि एक मेरे पास है ही। तो अगर हमको 9 गुना करना है तो 800% की वृद्धि, अगर 3 गुना करना है तो 200% की वृद्धि, 5 गुना करना है तो 400% की वृद्धि, 6 गुना करना है तो 500% की वृद्धि। ऐसे सोचना है। तो हमको याद रखना है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना करना, 5 गुना मतलब 4 की वृद्धि होगा, मतलब 400% की वृद्धि होगा। बस हो गया आंसर। ऐसे आपको आंसर मारना है। चलिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पर चलते हैं, 2 नंबर सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है यदि किसी संख्या को 2 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि। 2 गुना करना है तो 100% की वृद्धि हो जाएगा। 100% आपका आंसर हो गया। बस ये उत्तर बनेगा। 2 गुना करना है मतलब 100% की वृद्धि हो गया। अगला सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 बोलता है यदि किसी संख्या को पहले 3 गुना किया जाए, कोई बात नहीं, 3 गुना कर लिए, फिर उसके बाद 2 गुना किया जाए, 200 गुना कर लिए, तो 3 गुना कितना होगा, 6 गुनी। 6 गुनी में कितना हुआ, 500% की वृद्धि हो, मतलब 5 बढ़ाना पड़ेगा। 6 गुनी हो गया तो 500% की वृद्धि हो गया। आंसर फटाफट आंसर मारनी है। सिर्फ आंसर आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सवाल को समझना पड़ेगा। सवाल समझ के आप बनाइए, सवाल तुरंत बन जाएगा। सवाल को सिर्फ देखना पड़ता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। यह सवाल कहता है यदि किसी संख्या को 3 गुना किया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, संख्या ने आयत है, यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना, सिर्फ लंबाई को 3 गुना किया और चौड़ाई को कुछ नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना मतलब क्या समझते हैं, 3 गुना मतलब 200% की वृद्धि हो गया। आंसर बस, और कुछ नहीं करना है। 3 गुना मतलब क्या हो, 200% की वृद्धि। ये सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा तो नीचे कर लेते हैं। सवाल बोला यदि किसी संख्या को 3 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 200% की वृद्धि। ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना किया जाए तो 200% की वृद्धि। और तो कुछ बोला नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल ये बोला, सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है, सवाल यहाँ पर बोलता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना किया जाए, आयत की लंबाई को 2 गुना किया जाए तथा चौड़ाई को 3 गुना किया जाए। बस लिख लेना है, 2 तिया 6, 6 गुनी आ गया। 6 गुनी को हम क्या बोलेंगे, 500% वृद्धि हो गया। बस खत्म कहानी। यह 6 गुनी आया 500%, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल बोला यदि किसी वर्ग यहाँ पर बोला यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 5 गुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको होता है भुजा स्क्वायर। क्लियर है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। मतलब क्या, 5 गुना किया जाए, 5 का स्क्वायर कर लिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुनी। 25 गुनी को क्या लिखेंगे, 2400% की वृद्धि। आंसर हो गया। एक कम करके आपको प्रतिशत में बना लेंगे, बस आंसर हो गया। एक कम करना है, प्रतिशत में ऑटोमेटिक बन जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 8 पर बोलते हैं। 8 कहता क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल बोला यदि किसी संख्या को 3 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि। 3 गुना मतलब कितना बोलेंगे, 200%। बस बन गया। फटाफट आंसर होगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग है एकदम जीरो लेवल से। जीरो लेवल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सवाल को समझ सकते हैं आराम से। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल यहाँ पर बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर हम लिख देते हैं। कल आपको बताए हुए थे कि जो कांस्टेंट राशि है उसको छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बोला त्रिज्या को 2 गुना किया जाए, 2 पर पावर यहाँ 2 डालेंगे, 4 गुनी हो गया। 4 गुनी मतलब आप क्या समझेंगे, 4 गुनी मतलब 300% वृद्धि। आंसर हो गया। 4 गुनी को क्या कहेंगे, 300% वृद्धि। यही आंसर हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से, यह सवाल को देखते हैं। सवाल ये कहता क्या है, यदि किसी इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ चलिए आइए। सवाल कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो 5 गुना, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r स्क्वायर। जो कांस्टेंट राशि उसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, हट गया। r स्क्वायर, 5 के स्क्वायर क्या होगा, 25। 25 गुनी को आप क्या लिखेंगे, 2400%। बस हो गया, बस क्लियर कट। बस ऐसे आंसर मारना, देखते ही पलक झपकते ही आपका आंसर होगा। अब बताइए मेरे साथ,
सभी को आंसर देंगे, हम सवाल बोल रहे हैं। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 4 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यदि दूसरा सवाल हम बोलते हैं, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 8 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सभी को ये दोनों सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर आपका है ये, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को, सवाल बोला यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल बोला। तो यहाँ पर देखिएगा, बेलन का आयतन का सूत्र हमको जानना पहले, बेलन का आयतन होता क्या है। तो बेलन का आयतन आप बोलेंगे कि बेलन का आयतन पाई स्क्वायर, अच्छा किस में बोला, त्रिज्या में। त्रिज्या बोला तो इसी को त्रिज्या कहते हैं, आर को त्रिज्या बोलते हैं, एच को हाइट बोलते हैं, मतलब ऊंचाई बोलते हैं। ये दोनों खत्म, इसमें कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पर 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 के स्क्वायर डाल दिए, 2 के स्क्वायर मतलब 4 गुनी, 4 गुनी को क्या बोलेंगे, 300%, आंसर हो गया 300%, कोई नहीं है, आंसर हो गया 4 गुनी मतलब 300%। बस और तो कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर हो गया। वृत्त के त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या को 2 गुना, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुनी, 4 गुनी मतलब 300%, बस यही तो हो गया आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल बोलता है इकाई अंक, इकाई अंक कल आपको सिखाए हुए थे, कल सीखे होंगे तो इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद फिर हम आगे समझा रहे हैं इसको करना क्या है। यहाँ 9 का नियम कहता था कि यदि सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा, क्या कल बताए थे हमको। अब उसके बाद बोला 4, इसमें कुछ नहीं है तो 4 लिख दिए। 6 के इकाई अंक 6 होता है, 6 के इकाई अंक 6 होता है, क्योंकि हम आपको बोले थे 0, 1, 5 और 6 ये सेम होता है, 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, 1 6 चौके 24, 24 1 25, 25 हो गया, लास्ट में 5 आया, इकाई अंक 5 हो गया, बस खत्म कहानी। यही आपका आंसर। जो पिछला वीडियो नहीं देखे TRN1 देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ समझाया गया इकाई अंक क्या होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल ये, इस सवाल में कहा था इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको हम सिखाए हुए थे कि 7 का इकाई अंक होता है, उसके पावर को 4 से भाग देनी है और जो शेष बचेगा वो 7 का पावर बना लेना है। ये नियम होते हैं, नियम हम लिखते जा रहे हैं, जो नहीं समझे वो समझ लिए ध्यान से। यहाँ पर पावर है 832 है, तो इसमें पावर को 832 में भाग नहीं देना, 4 से भाग देने का तरीका और लास्ट 2 अंक में दिए, इसको छोड़ दिए, 32 में 4 से भाग देंगे, या 832 में 4 से भाग दिए या 32 में 4 से भाग दिए, कोई दिक्कत नहीं, वही ऑप्शन वही आएगा। तो शेषफल कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, 7 पर पावर 0 डाल दिए। अब गुना है, गुना डाल दिए, इस पर पावर नहीं है 4 डाल दो, इस पर पावर नहीं है 6 डाल दो। किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो गया, या उसका मान 1 हो गया, आप 1 इसको लिख देते हैं। अब यहाँ 4 हो गए, 4 लिख दिए, यहाँ पर 6, अब 6 के 24, 24 मतलब कितना हो गया 4, 24 मतलब 4 हो गया, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है, 6 के 24 प्लस वाला से नहीं है, बस यहाँ पर इसका 0 1 हो गया, यहाँ पर 4 हो गए, 4 लिख दिए, 6 हो गया, 6 के 24 मतलब 4 होगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा, ये उत्तर बनेगा, नन हो गया। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 14 पर आता है इसका इकाई अंक। इसमें पावर नहीं है तो और आसान है, बहुत ईजी होता है, बस गुना करते हैं। 9 दूना 18, 18 मतलब 8, 8 छक 48, 48 मतलब 8, 8 7 56, 56 मतलब 6, यही आंसर हो गया। यानी फर्स्ट अंक को गुना करना और कुछ नहीं करनी है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल ये सवाल कहता है इकाई अंक, बस 2 पंचे 10, 10 मतलब 0, 0 गुना 6 0, 0 गुना 5 0, यही हीरो आंसर हो गया, बस खत्म कहानी, बस उत्तर हो गया, ये उत्तर बन गया। चले अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए सवाल कितना स्पीड बन रहा है आपका, इसी को कहते हैं रिवीजन। रिवीजन आप करते कि जाइए, मजा आ जाएगा, रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिवीजन करते रहना। चलिए इसको हमको बनाना 6 की इकाई अंक, या 6 की इकाई अंक 6, बस खत्म कहानी, 6 की इकाई अंक 6 होता है, आंसर बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल ये कहता क्या, ध्यान दें। अब यहाँ पर बोलता है 7:35। कल आपको हम समझाए हुए थे कि जब दोनों कांटा एक ही डिजिट पर हो, कहता है यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। तो याद रखना है कि अगर दोनों कांटा एक ही डिजिट पर हो, 7:35 घड़ी देखने के लिए आप जानते दीवाल घड़ी, तो दोनों कांटा एक ही डिजिट पर लगभग होगा, तो सिर्फ मिनट का हाफ कर लेना है और कुछ नहीं करना है। मिनट का हाफ कर लिए आपका आंसर हो जाएगा 7:35। 35 का आधा कितना होगा, 35/2 होगा, यही आंसर हो गया, या 17.5 बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। दोनों कांटा एक ही पर रहेगा, सिर्फ मिनट का हाफ कर लिया, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला 2:10 में सोचिए आप, सपना देखिए कि दोनों कांटा कहाँ रहेगा, 2 पर रहेगा। दोनों कांटा 2 पर रहेगा तो 10 का आधा 5 होगा, या 10/2 हो जाएगा, आंसर हो गया। बात बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइए। सवाल यहाँ बोला यदि किसी घड़ी में 5:20, ये इसमें दूरी है, तो इसके लिए सूत्र आपको सिखाते हैं 60h - 11m/2।
60 h माइनस 11 m/2, ये सूत्र पर डालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। h मतलब इसको डालना है आवर, m मतलब मिनट, बस इसको डाल के हल कीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको हल करके बताते हैं। h मतलब 5 माइनस 11, m का मतलब 20 बटा 2। इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 30 गुना 5 हो जाएगा। 30 गुना 5, अगर 2 लेके कॉमन लेके काटा 30 गुना 5 हो गया, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 10 आ जाएगा, 110 होगा। यह 150 हो गया, 150 में 110 जाएगा, मतलब 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 40। 40 कोई नहीं है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? इसको हल करनी है, ऐसे भी हल करेंगे। ये 300 आएगा, ये कितना होगा 220 आएगा, 220 आएगा। इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर खत्म, तो 80/2 40 आएगा। जैसे हल करना ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हल किए 40 आए, जैसे हल करना आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 20 नंबर सवाल का आता है 256 का अर्थ है यू आर गुड। एक बार लिख देते हैं, 256 का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड। उसका 637 का अर्थ है वी आर बेड, बेड हो गया। उसका है 358 का मतलब है गुड एंड बेड। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है कि एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त है। एंड तो आपको देखना है कि एंड, तो सबसे पहले एंड कहाँ पर है, तो एंड यहाँ पर है। एंड को आप देखिए कि एंड आपका यहाँ पर है। कहाँ पर एंड? यहाँ पर, यहाँ पर एंड है। और कहीं पर एंड है? कहीं पर एंड नहीं है, बस एक जगह एंड है। एक जगह का आंसर वही होता है जो कहीं नहीं होता है। इसका उत्तर इसमें होगा, 3, 5, 8 में होगा, लेकिन वही आंसर होगा जो कहीं पर नहीं होगा, वही उत्तर होगा। तो 3 यहाँ मिलाते, 3 ऊपर मिल गया, यहाँ मिल गया, नहीं होगा। 5 ऊपर मिल गया, नहीं होगा। सिर्फ 8 बचा है, इसलिए आपका आंसर होगा 8, बस बन गया। वो उसका आंसर वही होगा जो कहीं नहीं मिलेगा, वही उत्तर हो जाएगा, और कुछ नहीं करनी है, आंसर बन जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए इसमें आपको समझ में आ गया कि एक जगह का आंसर वही होगा जो कहीं पर नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला नंबर सवाल आइएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, अगले नंबर सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल यहाँ पर देखिए ध्यान से। सवाल इसमें बोला, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है। अगर कुछ कहता, हमको कुछ कहता तो हम कैसे आंसर निकालते। अगर हमको कहता लता के लिए, लता यहाँ पर, ठीक है, लता के लिए कोड पूछता, तो लता सिर्फ एक जगह है। 3, 4, 8 में से कोई ऐसा डिजिट है जो कि एक जगह है, तो एक जगह मतलब जो कहीं नहीं रहे वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 ऊपर मिल रहा है, 3 नहीं होगा। 4 ऊपर मिल रहा है क्या? 4 नहीं मिल रहा। 8 कहीं मिल रहा है? 8 नहीं मिल रहा। तो ये 4 और 8 दोनों हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है? अगर हमको अमर के लिए चाहिए तो अमर यहाँ पर है, एक जगह है। ये तीनों में मिलान करेंगे, कौन ऐसा डिजिट है जो कि कहीं पर नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। इसमें पूछा नहीं गया, इसको देखते हैं। यहाँ हमको पूछा जा रहा है क्या? ब्राइट। तो ब्राइट के लिए कौन सी संख्या? ब्राइट यहाँ पर है। इसका आंसर यही तीनों में कोई एक होगा, और वही होगा जो कहीं पर नहीं होगा। हम चेक करते हैं कि एक नीचे मिल गया, नहीं होगा। 2 नहीं मिल रहा, 2 हो सकता है। अब 3 नीचे मिल गया, 3 नहीं होगा। तो सिर्फ आपका आंसर 2 होगा, यही आपका आंसर 2 होगा, कोई आंसर नहीं हो गया, बस खत्म कहानी। 2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस हो गया। आंसर क्या होगा? 2। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल पहुँचते हैं। इसमें हमको पूछा व्हाइट देखते हैं, व्हाइट कहाँ पर? यहाँ है। इसका आंसर कौन होगा जो कहीं पर नहीं होगा? 2 ऊपर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा नहीं होगा। 4 मिल रहा, नहीं मिल रहा है। 5 मिल गया, 5 मिल गया। आपका आंसर 4 होगा, सिर्फ 4 होगा। आप बोलेंगे सर 9 भी तो नहीं मिल रहा है। ऊपर वाला से मतलब नहीं, जिसका रिजल्ट चाहिए उसी में आपको चूज करनी है कि कौन ऐसा चीज़ है जो कि कहीं पर नहीं मिल रहा, वही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर पहुँचते हैं। अगला सवाल पढ़ाइए। यह सवाल बोला ये भिन्न छांट है। भिन्न मतलब जो सबसे अलग होगा उसी को आपको छांटनी है। तो बोला यहाँ आदमी, कुत्ता, बैल, बकरी, ये तीनों एक तरह, क्योंकि ये जानवर है आपका, चौपाया जानवर है, और ये क्या? आदमी उसका मालिक है। मालिक मान लो, मालिक है ये सबका, इसलिए आंसर हो गया। अब इसमें भिन्न छांटना है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग है 1, 4, 5, 16। तो एक अंक का 4, एक अंक का 5, एक अंक का 16, डबल डिजिट आंसर हो गया। ये भी मार सकते हैं आंसर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। 9, 18, 27, 23। तो देखिए सबसे पहले 9 3 से कट रहा है, 18 3 से कट रहा है, ये 27 3 से कट रहा है, क्या 23 कट रहा है क्या? यही आपका आंसर 23 हो गया। इसको अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। यह आपका आंसर 23। भिन्न मतलब जो सबसे अलग होगा उसी को छांटनी है। चलिए अगले सवाल की ओर 25 नंबर सवाल का आता है कि यहाँ पर क्या होगा? व्हाट। देखिए 3 दूना 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लिख दिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लिख दिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ होगा, तो यहाँ क्या डालेंगे? अगर 20 हम डालते हैं तो 20 दोनों, सॉरी यहाँ 10 है ना, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आपको 10 पुरानी है तो 5 डालना पड़ेगा ना। 5 दूना 10, इसलिए आपका आंसर 5 होगा, बस।
खत्म कहानी। तो ऐसे आपको आंसर मारा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर। यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या 8 5 13 ये दोनों को जोड़ दिए, 9 5 14 जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ना है, 15 है तो यहाँ 3 होगा, 15 3 18, आपका आंसर 3 हो गया, बस बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल ये, किसी सांकेतिक भाषा में रोहन को ये लिखा गया, तो आपको पहचानना है ROHAN, रोहन को लिखा गया ILSZM। तो सोचना है आर का उल्टा आई, ओ को उल्टा एल होता है। जो जिनको उल्टा शब्द याद है तो वो आप बना सकते हैं, जिनको उल्टा नहीं याद है उल्टा याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, नहीं तो उल्टा हम कल बताए। एच का उल्टा एस, ए को उल्टा जेड, एम को उल्टा एन, सब को उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखना है। एस को उल्टा एच, तो एच वाला आपका ऑप्शन होनी चाहिए, एच वाला आपका ऑप्शन होनी चाहिए, एच वाला यहीं पर है, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। ओ को उल्टा एल मिल गया, एच को उल्टा एस, ए को उल्टा जेड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जेड नहीं है, इसलिए आपका आंसर खत्म, आपका आंसर नन। बस ये आपका उत्तर होगा। समझ में आ गया।